हेलो बच्चों, मैं नीतीश भगत स्वागत करता हूं आप लोग का आज के इस दूसरे क्लास में, यानी वास्तविक संख्या के इस दूसरे क्लास में आप लोग का स्वागत है। हमने वास्तविक संख्या के पहले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के मदद से आसानी से मौसम ज्ञात कर सकते हैं, मौसम निकाल सकते हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में हर साल 2 मार्क का आता है। ठीक है, तो जिन भी दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, अगर आप लोगों को वो वीडियो नहीं मिला है तो जाके मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए और पहले उस वीडियो को देखिए। क्यों क्यों क्योंकि बिना उस वीडियो को समझे, जाने, सीखे हम ये सवाल जो कर रहे हैं हल करेंगे वो ये हल नहीं होने वाला। इसलिए पहले हमको वो वीडियो देखना चाहिए, तब अगर हम इस सवाल को बनाएंगे तो हमको अच्छे समझ में आएगा और क्या होगा, हम इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल आप लोग का है एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। जब भी आप लोग को इस तरह का सवाल दिखे तो आप लोग को बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे करना क्या है, सॉल्यूशन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। देखिए सवाल बड़ा है लेकिन डरना नहीं है। ये मेरा वादा है कि जब इस सवाल को का अंत होगा, जब इस सवाल बन जाएगा तो ये सवाल आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस एकाग्र होकर आप लोग को देखना है। a बराबर बी क्यू प्लस क्या है, आर। हम लोग ने पिछली क्लास में सीखा था। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, 6q+1, 6q+3, 6q+5, क्यू के पीछे पता क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि क्यू के पीछे क्या होता है, बी होता है, अर्थात बी का मान क्या है, 6। यदि बी का मान 6 है तो आर का मान क्या होगा, देखिए बी क्या होता है, भाज, बी क्या होता है, सॉरी बी होता है भाजक, ए होता है भाज और आर होता है शेषफल। से मानिए 3/8 हम दे रहे हैं, 3 हम क्या दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं, तो बी क्या हुआ, ये बी हुआ, ये क्या हुआ आपको, भाज, सॉरी भाजक, क्या बोले, बी क्या हुआ आपको, भाजक, और 8 क्या हुआ, भाज, और क्यू क्या हो गया आपका, भागफल। तो आपका जो आर निकलेगा, क्या कभी भी वह बी से बड़ा होगा, नहीं होगा, हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। यानी अगर बी 6 है, यानी यहाँ पे देखिए, अगर बी यहाँ पे ये हुआ आपका बी, ये हुआ आपका ए, ये हुआ आपका क्यू, ये हुआ आपका आर। यदि बी 3 है तो आर का मान क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, यानी 0 1 2। यदि यहाँ बी 6 है तो आर का मान क्या होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा, 6 नहीं हो सकता, इतना कंफर्म है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें बी का मान पता लग गया है और हमें आर का मान पता लग गया है, तो हम चलिए माना आर का मान क्या मान लिए हैं, एक बार 0, क्या मान लिए, 0, और बी का मान क्या होता है, बी का मान तो 6 होगा ही। ठीक है, आर का मान कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 या 5। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर बी का मान क्या होगा, 6 क्यू, और आर का मान क्या हो जाएगा, 0। देखिए सवाल में बोला गया है क्या यह विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, कोई संख्या विषम कब होगा, कोई पूर्णांक विषम कब होगा, जब वह 2 से भाग ना लगे, जब उसमें 2 से भाग ना लगे। आप बताइए, तो यहां हो गया a बराबर 6q प्लस, ए बराबर 6q प्लस, ए बार क्या, ए बराबर हो गया 6q, ए बार क्या हो गया 6q। क्या यह 6 से भाजित नहीं है, सॉरी क्या यह 2 से विभाजित नहीं है ना, तो यह क्या विषम पूर्णांक होगा, नहीं होगा। अतः यह क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक, क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आर का मान क्या माने थे हम,
0। अब क्या मानेंगे? 1। तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो r का मान क्या मान लिया हम? 1। b का मान क्या है? 6। तो क्या होगा? 6 क्यू प्लस r का मान क्या हो गया? 1। r का मान क्या हो गया? 1। तो ये क्या हो गया आपका? प्लस a का हरा है। तो ये देखिए, ये क्या होगा आपका? 2 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा? एक विषम पूर्णांक। क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ये 2 से भाज्य नहीं होगा, भाज्य नहीं होगा, होगा। अतः यह क्या है? अतः यह क्या होगा? यह विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक होगा। आगे बढ़ते देखिए, जब ये सवाल का अंत होगा तो हम वादा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। a बराबर बी क्यूब प्लस आर। आर का मान क्या मान लेंगे? 2। बस प्रोसेस को यहां तक करना है। तो a बराबर b का मान क्या हो गया? b का मान पता अच्छे होगा, 6 क्यूब प्लस आर। 6 क्यूब प्लस आर। आर का मान क्या है? माने 2। तो देखिए, इसमें क्या है? 2 कॉमन है जी, 2 कॉमन है। 3 क्यूब प्लस आर। 2 कॉमन है दोनों में, 2 निकालिए बाहर। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 तिया 6। और यहाँ क्या बचा? जब 2 कॉमन था, 2 निकाल लिए, यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं तो 1। कुछ नहीं तो 1। ठीक है, कॉमन आप लोग को आता ही होगा। अब बताइए, तो ये क्या है? ये 2 का गुणनखंड है, अर्थात यह 2 से क्या है? विभाजित है, अर्थात यह क्या हो जाएगा? समपूर्णांक। क्या हो जाएगा? क्यों होगा? कि यह 2 का गुणनखंड है, इसीलिए। अगर हम 8 बोलेंगे, 8 सम है या विषम? 8 सम है या विषम? तो 8 क्या है? 2 से क्या है? विभाजित है। 8 में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, से 8 प्लस 10 कैसा पूर्णांक है? तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? समपूर्णांक। यह क्या हो जाएगा? समपूर्णांक। उसी तरह, ठीक है, यहां ध्यान दीजिए। फिर आर का मान क्या मान लेंगे हम? माना आर का मान क्या मान लेंगे? आर बराबर 3। तो क्या होगा? ए बराबर 6 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा? आर का मान क्या हो जाएगा? 3। आर का मान क्या हो जाएगा? 3। बताइए, क्या इसमें 2 कॉमन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, काहे कि इसमें अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 3 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा? 3 दूनी 6 प्लस 1। तो ये भी क्या हो गया? अतः यह क्या हो गया? अतः यह विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक है। चलिए हम इस साइड कर लेते हैं डस्टर। ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन प्रोसेस क्या है? सबका सेम ही है। आर का मान क्या माने? तो यहाँ पे 3। चलिए पुनः पुनः आर का मान क्या मान लिए? 5। तो ए बराबर बी का मान क्या होगा? 6 क्यू। आर का मान क्या हो गया? 5। अब बताइए, यहाँ पे क्या 2 या 3 कुछ कॉमन है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, 3 माने थे, 4 मानना है ना, 4। तो ए बराबर 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे क्या हो गया? 2 क्या हो गया? कॉमन। 2 क्या हो गया? कॉमन। द्वितीया 6, 2 दूनी 4। यहाँ पे 2 क्या ले लिए? कॉमन। अब अर्थात यह 2 का क्या है? गुणनखंड है, अर्थात यह क्या होगा? अर्थात यह क्या होगा? संपूर्ण। क्या होगा? संपूर्ण है। अब अंत में आर का मान क्या मानेंगे? 5। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो बी का मान क्या है? बी का मान 6 है। बी का मान 6 है, और क्यू और आर का मान क्या हो गया? 5। बताइए, क्या यहाँ 2 कॉमन आ रहा है? यदि 2 कॉमन नहीं आ रहा है, यदि 2 कॉमन नहीं आ रहा है, तो यह भी क्या होगा? अतः यह क्या होगा? यह विषम पूर्णांक। यह क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है कि नहीं। यहां ध्यान दीजिए, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3,
6q प्लस 5, क्या यह एक विषम पूर्णांक आ रहा है? यही बात को दर्शाने के लिए बोल रहा था। ये क्यों ना आ रहा है देखिए, क्योंकि देखिए इसको मिल सकते हैं ना 2 गुना 3q, 2 गुना 3q, तो ये 2 से क्या हो रहा है, या 2 से, यह क्या है, 2 का एक गुणनखंड है, अर्थात यह क्या होगा, यह सम पूर्णांक होगा। परंतु क्या इसमें 2 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या इसमें 2 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। जिसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा वो क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक, और जिसमें नहीं आ रहा वो क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक, और जिसमें 2 कॉमन आ रहा वो क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक। उम्मीद है आप लोग कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए सवाल क्या था, दर्शाइए कि क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में का होता है। तो हमको सिंपल से ये करना है, ठीक है, देखना ये है कि इस रूप में क्या 2 कॉमन आ रहा है। यदि 2 कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बस सम पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन देखिए 6q+1 में, 6q+3 में, 6q+5 में 2 कॉमन नहीं आया, अर्थात यह क्या है, एक विषम पूर्णांक। इसी बात को हमको दर्शाना था। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम मिल आप लोग का नेक्स्ट सवाल है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च करेंगे। ये सवाल 3 नंबर का सवाल बहुत ही सिंपल है। आपको 32 और 6 से 16 का क्या निकालना है, मौसम। क्या निकालना है आपको, मौसम निकालना। ठीक है, 3 नंबर का सवाल है, बस आपको 32 और 6 से 16 का मौसम निकालना। निकाल ही देते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल को बोल रहा है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो स्तंभ की अधिकतम संख्या होगी। क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है 32 और 6 से 16 का मौसम। निकाल लीजिए। सवाल नंबर क्या है, यह तीसरा है। 32 6 से 16, 3 5 नहीं, 32 का 32, 11 में 9, 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, ठीक है, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। तो 32 3 6 के 3 नमा 27, 9 दूनी 18 हो सकता है। 9 दूनी 18, 3 नमा 27 1 28, 16 में 8 गया 8, 7 में 8 गया 1, 7 में 8, 16 में 8 गया 8, यहाँ बचा, सॉरी 8 में 8 गया, क्या हो गया 0। अब मौसम बताइए आपको, इसको इससे लगाएंगे मौसम। 8 चौके 32 कट, अर्थात स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगी, स्तंभ की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या क्या होगी 4, सॉरी 8, मौसम क्या हो गया 8। ठीक है, तो ये था आपका सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। चलिए मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। वास्तविक संख्या का 2 सवाल आप लोग का बच रहा है, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये सवाल आप लोग को अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, सवाल समझ में आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह आगे वीडियो बनाऊं और आप लोग को क्या हो, इसका भरपूर फायदा मिले। ठीक है, धन्यवाद।